अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आज हम डिस्कशन करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस की जो जॉब्स आई हैं उनके हवाले से। मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस और रिटन टेस्ट कैसे तैयार करना है या कैसे मैंने किया था और इन तमाम चीज़ों पर जो है, उसके अलावा साइकोलॉजी का टेस्ट होता है उस पर जो है वो डिस्कशन करूँगा। और उसके साथ साथ एक और आपको बात बताता चलूँ कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया हुआ है और वो इन टेस्ट को क्लियर करना चाहता है या जो रिटन टेस्ट है उसको क्लियर करना चाहता है, अगर वो ये पूरी वीडियो कंप्लीट सुन लेगा, देख लेगा, तो इंशाल्लाह जो है वो उसका रिटन टेस्ट के साथ साथ बाकी जो साइकोलॉजी टेस्ट है और उसके साथ साथ जो इंटरव्यू है वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं सिलेबस पे बात करूंगा। पीपीएससी ने जो सिलेबस अनाउंस किया है उसमें इंग्लिश का पोर्शन जो है वो 40 मार्क्स का है, यानी 40% है। उसके बाद कंप्यूटर का पोर्शन 40% है और उसके अलावा जनरल नॉलेज का पोर्शन 20% है। लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर 40 एमसीक्यूज तकरीबन मैथ के थे और 40 के करीब ही जो है वो कंप्यूटर के थे और 20 या 25 के करीब, बिटवीन 20 to 25 आपके जो है वो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज थे। हालांकि 30% मैथ का सिलेबस था, 30% जो है वो कंप्यूटर था और 40% जनरल नॉलेज था। तो अब जो है वो इंग्लिश का जनरल नॉलेज को कम करके इंग्लिश का पोर्शन जो है वो ज़्यादा कर दिया गया और उसके साथ कंप्यूटर 30 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो 40% इंग्लिश का सिलेबस है, ये कहाँ से तैयार करना है, 40% कंप्यूटर का है, ये कहाँ से तैयार करना है, और 20% जनरल नॉलेज है, ये कहाँ से तैयार करनी है। सबसे पहले तो हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जो जनरल नॉलेज का 20% का पोर्शन है, ये इसको तैयार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इम्तियाज शाहिद के जो पास पेपर्स हैं उसमें जो 2020 के अंदर हुए जितने भी पेपर्स हैं, स्पेशली असिस्टेंट के पेपर्स जितने भी हुए हैं या ये जो अभी लेक्चरार के पेपर्स हो रहे हैं, इसमें जो जनरल नॉलेज का पोर्शन आ रहा है आप उसको याद करें क्योंकि मोस्टली यही रिपीट होते हैं। तो जनरल नॉलेज जो है वो आपने 2020 और 2019, स्पेशली 2020 के अंदर जितने भी जनरल नॉलेज के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें जो जितनी भी जनरल नॉलेज है वो आपने याद कर लेनी है, वो आपने तैयार कर लेनी है। अब ये जनरल नॉलेज आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? फेसबुक, सोशल मीडिया पे जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ से इस डाटा को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ PDF में ये ग्रुप्स, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें ये फाइल्स मौजूद होती हैं। तो यानी आपने ये जो 2020 और 2019 के जनरल नॉलेज के पेपर हुए हैं या जो जनरल नॉलेज का पोर्शन था, जितने पेपर हुए हैं वो आपने तैयार करने हैं। उसके साथ साथ आपने जो उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो जो कंप्यूटर की आपने प्रिपरेशन करनी है उसके लिए 3 वेबसाइट्स हैं। आपने इन 3 वेबसाइट से सारा डाटा याद कर लेना है। 2 तरीके हैं, या तो आप कारवान की जो कंप्यूटर की बुक है उससे तैयारी कर लें तो 40% आपका वहां से कवर हो जाए। अगर आप वहां से नहीं करना चाहते तो एग्जाम वेडा एक वेबसाइट है, उसके साथ मस्त गुरु, ये 2 वेबसाइट्स हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं। आप अगर ये दोनों वेबसाइट से डाटा तैयार कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जाम वेडा है और दूसरा मस्त गुरु। तो ये 2 वेबसाइट्स हैं, इनसे आपने ये डाटा कंप्यूटर का तैयार करना है। उसके अलावा पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट है, वहां से भी आप कंप्यूटर का या जनरल नॉलेज का डाटा जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए भी आपने जो है वो 40% है, तो इसमें आपने इंग्लिश में जो प्रेपोजिशंस हैं, उसके अलावा करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, तो मीनिंग है, तो आपने ये सारी चीज़ें जो याद करनी है। इसके लिए इंग्लिश की सनशाइन की ग्रामर है, वो आपने वहाँ से प्रेपोजिशन और करेक्शन ऑफ सेंटेंस करने हैं। जो बाकी मटीरियल आपने तैयार करना है उसके लिए इंटरनेट बेस्ट सोर्स है। इंटरनेट के बाद अगर हम इम्तियाज शाहिद के पास्ट पेपर्स की बात करें तो आपने 2015 से लेकर या 2016 से लेकर 2020 तक, स्पेशली 2019 और 20 को फोकस करना है। पास्ट पेपर्स में जितने भी इंग्लिश के एमसीक्यूज आए हुए हैं उन सबको आपने निकालना है, उनके नोट्स तैयार करने हैं, तो आपका इंग्लिश का 40 मार्क्स का वहां से कवर हो जाएगा। मैं दोबारा इन तीनों सिलेबस को अब रिपीट कर देता हूं। आपने जो इंग्लिश का 40 मार्क्स का तैयार करना है वो आपने इंग्लिश की जो ग्रामर है सनशाइन की, इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, उससे प्रेपोजिशंस वगैरह और करेक्शन ऑफ सेंटेंस करने हैं। बाकी जो मटेरियल आपने तैयार करना है वो आपने पीपीएससी के पास पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं और इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं वहां से तैयार करना है। कंप्यूटर के लिए आपने एग्जाम वेडा और मस्त गुरु 2 वेबसाइट्स हैं, वहां से आपने इसकी तैयारी करनी है। और जनरल नॉलेज का जो 20% का सिलेबस है ये आपने
इम्तियाज़ शाहिद के पास्ट पेपर्स 2020 में जितने भी हुए हैं वो, या अगर अब 2020 के सारे पेपर्स तो इम्तियाज़ शाहिद की बुक में नहीं होंगे, तो वो आपने इस तरीके से जो सोशल मीडिया वहाँ से कलेक्ट कर लेने हैं। जैसे ही पेपर होता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पे वो MCQs जो है वो पोस्ट हो जाते हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स में आपको इससे रिलेटेड डाटा मिल जाएगा। तो ये आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है जब आप, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि मेरिट कितना बनता है और कितने नंबर आपको लेने चाहिए। अगर हम 2017 की बात करें, 2017 में जो मेरिट था वो बहुत ही कम था। लाहौर का 50 था, कसूर का 48.25 था, 44 पॉइंट समथिंग था बहावलपुर वगैरह, यानी जो मेरिट था 2017 में वो बिटवीन 40 टू 55 तक रहा था, मैक्सिमम 55 था। तो अगर हम फिर 2018 की बात करें, 2017 में सारा पेपर जनरल नॉलेज का था, लेकिन 2018 की बात करें तो उसमें जब जॉब्स आई तो उसके अंदर डाटा चेंज हुआ, सिलेबस चेंज हुआ। जब सिलेबस चेंज हुआ 30% इंग्लिश हुआ, 30% आपका मैथ हुआ, 30% कंप्यूटर और 40% आपका जो है वो जनरल नॉलेज हुआ। जब सिलेबस चेंज हुआ तो फिर मेरिट जो है वो खुद ब खुद बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया। अब मेरिट की अगर बात करें, 2018 में जो मेरिट था वो कसूर का 63.5 था, लाहौर का 57 था, यानी मेरिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ था जितने भी रीजन्स थे। तो अब आपने अगर इस सिलेबस के हवाले से बात की जाए तो एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो बिटवीन 50 टू 60 होगा। तो आपने इन 50 टू 60 जो डिजिट है इसको जहन में रखना है। कसूर की चूँकि सीटें कम है, सबसे कम कसूर की सीटें हैं, शेखुपुरा की डिस्ट्रिक्ट की 8 सीटें हैं ओपन मेरिट पे, तो वहाँ पे जो मेरिट है वो जाहिर बात है ज़्यादा होगा बाकी जो रीजन्स हैं या बाकी जो डिवीजन्स हैं उनकी निस्बत। तो ये तो था हमारा सिलेबस, आपने 50 टू 60 जो है ना वो जहन में रखना है। मेरे जो मार्क्स थे रिटन टेस्ट के वो 64 थे और जो क्लोजिंग मेरिट था वो 62.5 था। तो मेरे रिटन में मार्क्स कम थे, लेकिन इंटरव्यू में मेरे 72 मार्क्स थे और उसके अलावा एकेडमिक में 35 थे। तो आपने जो है वो ये तो हमारा हो गया इसका सिलेबस की अगर हम बात करें तो। अब सिलेबस के बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजी के टेस्ट की। अब साइकोलॉजी पहले ये होता था कि जो इंटरव्यू में जो है वो साइकेट्रिस्ट बैठा होता था, तो वो चीज़ों को जो है वो डिटर्मिन कर लेता था, लेकिन अब जो है वो PPSC ने 2018 के अंदर रिटन टेस्ट के बाद साइकोलॉजी टेस्ट लिया है। अब अगर हम साइकोलॉजी टेस्ट की बात करें तो साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर आपसे जो है वो पर्सनल बायोडाटा आपका पूछा जाता है। तकरीबन 10 सवालात होते हैं, एक ही पेज होता है, उस पर आपने वो 10 सवालों के आंसर्स लिखने होते हैं। उसके बाद इसके कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो उसमें साइकोलॉजी टेस्ट जो है वो मौजूद होता है। फिर साइकोलॉजी जो टेस्ट होता है उसके अंदर 10 पर्सनल क्वेश्चन होती हैं, आप किन चीज़ों को पसंद करते हैं, आप लाइक्स डिसलाइक्स से रिलेटेड होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस से रिलेटेड होते हैं, आप जो है वो क्यों पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी जो ज़िंदगी है उसका मकसद क्या होना चाहिए। इस पे अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा मैं, मेरे पास क्वेश्चन जो है वो मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था वो भी मौजूद है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अलावा इसमें MCQs होते हैं, तो वो MCQs भी जो है वो मौजूद हैं, तो उस पर अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। तो ये पहली वीडियो थी जिसके अंदर, यानी पहला हिस्सा था जिसके अंदर हमने डिस्कशन की कि आपने जो है वो PPSC सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी है वो कहाँ से करनी है। तो इंटरनेट इसका बेस्ट सोर्स है, आपने इंटरनेट से जो है वो इसकी तैयारी करनी है। एग्जामवेड है, मस्त गुरु है, पाक MCQs है। ये आपने रिसेंटली देखा होगा अकाउंटेंट के अकाउंट्स के 2 पेपर हुए हैं, तो वो भी सारे के सारे जो है वो उसमें जो MCQs आए हुए थे वो मस्त गुरु से और उसके साथ साथ पाक स्टडी MCQs से जो है वो उठाए गए थे, स्टैटिस्टिक्स के, HRM के। तो लेक्चरार के हवाले से भी ये वेबसाइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इंटरव्यू के लिए अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जो है वो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। अभी जो है वो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इन पॉइंट्स के हवाले से अगर आपकी कोई डिस्कशन हो, आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपके रिटन टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इम्पॉर्टेंस है वो इस लिहाज से है कि अगर आपके रिटन में मार्क्स अच्छे होंगे तो ही आप सिलेक्ट होंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम स्कोर गेन करें, यानी मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो आप जो है वो इंटरव्यू में आपको आसानी होगी, क्योंकि इंटरव्यू में मार्क्स जो है वो बिटवीन 70 टू 80 लगते हैं। जैसे मुझे 72 मार्क्स मिले थे और मेरे बैच में जो हाईएस्ट मार्क्स थे कसूर में IGKP के जो नासुर दुरानी साहब थे उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उसमें जो है वो ये मार्क्स
मुझे उन्होंने 72 दिए थे और हाईएस्ट 76 थे, लेकिन रिटर्न में जिन बच्चों के मार्क्स थे वो जो है वो सिलेक्ट हुए थे। तो इस वजह से आपने ये कोशिश करनी है। ओपन मेरिट की जो सीट्स थी वो 27 थी और टोटल सीट्स 34 थी और मेरा जो मेरिट नंबर था वो 37 था। टेस्ट की अगर हम बात करें तो रिटन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इस लिहाज से कि अगर आपके रिटन टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स होंगे तो आप जो है वो आपकी रिकमेंडेशन यकीनी हो जाएगी। उसके बाद ये तो हमारी होगी कि आपने पीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के लिए कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है। उसके बाद साइकोलॉजी का जो टेस्ट है उसकी अलग से वीडियो बना के मैं वो पेपर के साथ आपको जो है वो इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इंटरव्यू में 3 मेंबर्स थे, जिसमें एक पीपीएससी के जो मेंबर थे और बाकी जो 2 हैं एक पुलिस से थे और एक रिटायर्ड जज थे। तो 3 मेंबर्स, मेरे जो पीपीएससी के मेंबर थे वो आईजीकेपी के नासिर दुरानी साहब थे, रिटायर्ड आईजीकेपी के हैं नासिर दुरानी साहब, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। उसमें अच्छा ये जो इंटरव्यू होता है इसमें कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, यानी आप कॉन्फिडेंट है कि आपने सारे आंसर्स देने हैं। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो उसके 4 हिस्से थे। पहले हिस्से में पर्सनल डिस्कशन हुई थी, दूसरे हिस्से में करंट अफेयर्स पूछे गए थे, तीसरे हिस्से में हिस्ट्री पूछी गई थी, चौथे हिस्से में जो है वो अदर मेंबर्स, ये सारे क्वेश्चंस जो पीपीएससी मेंबर थे नासिर दुरानी साहब उन्होंने पूछे थे और अदर जो 2 मेंबर्स थे उन्होंने जो है वो जो सवालात किए थे उनमें से एक ने डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और एक ने पुलिस, यानी जो पुलिस के थे आई थिंक सो के एसएसपी थे, उन्होंने जो है वो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो टोटल 4 हिस्से थे इस इंटरव्यू के। अगर मैं पर्सनल डिस्कशन की बात करूं तो फैमिली से रिलेटेड डिस्कशन हुई थी, उसके बाद प्रोफेशन से रिलेटेड डिस्कशन हुई थी, एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशन हुई थी। करंट अफेयर्स की बात करूं तो उन दिनों कोरोना वायरस का जो है वो वुहान से आगाज़ हुआ था, तो मुझसे जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कोरोना वायरस क्या होता है, ये जिस्म के किस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, फिर ये किस मुल्क से शुरू हुआ है, किस मुल्क की कौन सी कंट्रीज कौन सी सिटी से शुरू हुआ है। फिर उन्होंने पूछा था कि कोरोना वायरस से डेथ कितनी है, तो मैंने 400 बताई थी और करंट जो उस दिन का न्यूज़पेपर था उसमें 450 थी, तो इस पर मेरी उन्होंने करेक्शन की थी। फिर उन्होंने पूछा था पीएम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो विज़िट पे हैं मलेशिया के, तो वहाँ पे क्या जो है वो विज़िट में उनकी पॉइंट्स थे या वो क्यों विज़िट पे गए, ये सारी चीज़ें। फिर हिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने 16 दिसंबर 1971 के मुतालिक पूछा था कि 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन थे और जनरल न्याजी कौन थे, क्यों हुआ था, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान, इस पर डिस्कशन की थी। अदर मेंबर्स की बात करें तो उन्होंने पुलिस में जो एसएसपी थे उन्होंने मुझसे इंटरपोल के रिलेटेड क्वेश्चन किया था, यूएनओ मेंबर्स कितने होते हैं, यूएनओ के सेक्रेटरी कौन से हैं, एसएचओ स्टैंड्स फॉर। फिर डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो हुंडी क्या है ये पूछा गया था, वो कौन से अदारे हैं जो कि फंड्स प्रोवाइड करते हैं या लोन्स प्रोवाइड करते हैं, 5 ऐसे अदारों के नाम बताएं, और जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था। तो ये तो था इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाऊंगा, उसके अंदर मेरे साथ गुजरांवाला से कलीमुल्लाह हैं, वो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं, उनका इंटरव्यू होगा और इंशाल्लाह वो भी मंडे